कक्षा 12 आधार पाठ्यक्रम के लिए हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक वितान भाग 2 का पहला पाठ है सिल्वर वेडिंग, जो मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखा गया है। प्रस्तुत पाठ का अभ्यास कार्य इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? यशोधर बाबू प्राचीन परंपराओं के पोषक होने के कारण स्वयं को नहीं बदल पा रहे थे। किसंदा नामक जिस व्यक्ति को वे अपना प्रेरक मानते, उन्हीं के अनुरूप जीवन जीने का प्रयास करते। दफ्तर से लौटते समय बिरला मंदिर में जाकर प्रवचन सुनते, घर के लिए साग सब्जी लाते, बाजार से अन्य घरेलू सामान भी वे दफ्तर से लौटते समय अपनी साइकिल पर रखकर ही ले आते। परंतु बच्चों को यह अच्छा नहीं लगता, जबकि उनकी पत्नी भी अधिक आधुनिक विचारधारा की पोषक तो नहीं थी, परंतु बच्चों का पक्ष लेने की मात्र सुलभ मजबूरी में वह बदल गई। वह यशोधर बाबू को उन दिनों की याद दिलाती जब वह ब्याह कर यशोधर बाबू के संयुक्त परिवार में आई। उस परिवार में तो वह सबके साथ दबकर रही, परंतु अब वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने की बात कहती। आधुनिकता की होड़ में चलती अपनी फैशनेबल पत्नी की यशोधर खूब खिल्ली उड़ाते, कहते, धर्म कर्म कुल परंपरा सबको ढकोसला कहकर तुम मॉडर्न बनने का प्रयास करती हो। सानियल बुढ़िया चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुँह मुहासे कहकर लोग तुम्हारा मजाक न उड़ाए, इस बात का तो ध्यान रखती। प्रश्न संख्या 2 है, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियाँ खोज सकते हैं या सकती हैं? आंसर है, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की अनेक अर्थ छवियाँ दिखाई देती हैं, जिसका अर्थ अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है। सर्वप्रथम जो हुआ होगा की अर्थ छवि इस प्रकार बनती है। किसंदा के रिटायर होने के बाद जब यशोधर बाबू को उनकी कोई जानकारी नहीं मिली तो उन्होंने किसंदा के एक बिरादर से उनके बारे में पूछा तो उसने बताया कि किसंदा की मृत्यु हो चुकी है। आश्चर्यचकित होकर यशोधर बाबू ने जब मृत्यु का कारण जानना चाहा तो वह बोला, जो हुआ होगा, अर्थात न जाने क्या हुआ। दूसरी बार यशोधर बाबू कल्पना में किसंदा से पूछ रहे हैं कि आप जो हुआ होगा से कैसे मर गए? क्या किसी जो हुआ होगा से बिना गृहस्थी वाले मर सकते हैं? अंतिम बार जो हुआ होगा की अर्थ छवि यशोधर बाबू को इस प्रकार याद आती है। जब वे ऊनी गाउन पहनकर दूध लेने के लिए जाते हैं, उस वेशभूषा में यशोधर बाबू अपने अंगों में किसंदा को उतरा हुआ समझते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है? इसका आंसर है, यशोधर बाबू एक सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं। जब उन्हें कोई बात अपने सिद्धांतों के विपरीत लगती है तो वे अपनी बात को कहने से पहले ही समहाउ इम्प्रॉपर का प्रयोग करते हैं। अपनी सिल्वर वेडिंग की पार्टी भी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर और बेटे का अपना वेतन उनके हाथ में न रखा जाना भी उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर ही लगता है। उनकी पत्नी और बेटी क्रमशः बिना बाजू के ब्लाउज, पतलून और सैंडो बनने वाली ड्रेस पहनती हैं, तो यशोधर बाबू समहाउ इम्प्रॉपर कहकर अपनी नाराज़गी प्रकट करते हैं। अभी प्रश्न संख्या 4 है, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किसंदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा और कैसे? यह प्रश्न आपसे संबंधित है, तो आंसर भी आप लोगों को लिखना है। प्रश्न संख्या 5 है, वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहाँ तक सामंजस्य बिठा पाते हैं?
आंसर है प्रस्तुत एकांकी के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि परिवर्तित होते हुए जीवन मूल्य समस्त संसार को प्रभावित करते हैं। यशोधर बाबू की पत्नी के इस कथन से कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में सास, ससुर, जेठ, जेठानी तथा उनके बच्चे सहित परिवार की एक लंबी पैरवी थी। इस संयुक्त परिवार से यशोधर बाबू की पत्नी मुक्त होना चाहती थी। वर्तमान समय में परिवारों का एकल स्वरूप ही देखने को मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिवादी सोच रखने के कारण संयुक्त नहीं रह पाते। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से किसे आप कहानी की मूल संवेदना कहेंगे? 3 ऑप्शन लिखे हुए हैं। पहला है हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य, दूसरा है पीढ़ी का अंतराल, तीसरा है पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। आंसर इस प्रकार होगा, हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य। जब यशोधर बाबू के बहनोई अस्पताल में भर्ती थे तो उन्होंने अपने परिजनों से बहनोई को देखने के लिए अस्पताल जाने की बात की, परंतु उनके परिजनों को यशोधर बाबू की यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने यशोधर बाबू के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इससे स्पष्ट होता है कि तत्कालीन परिस्थिति में सामान्य परिवारों में मानवीय मूल्यों का ह्रास होता होगा। प्रश्न संख्या 7 है, अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखें जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। अच्छा न लगने के क्या कारण हो सकते हैं? इसका आंसर आप अपनी क्षमता के अनुसार भी लिख सकते हैं और मैंने यहाँ इसका आंसर इस प्रकार लिखा हुआ है। हमारे घर और विद्यालय के आसपास हो रहे बदलाव जैसे आधुनिक वेशभूषा और बालों को बनाने का तरीका आदि अन्य ऐसी चीज़ें हैं जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। पीढ़ियों का अंतराल इसका कारण हो सकता है। प्रश्न संख्या 8 है, यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है? दिए गए 3 कथनों में से आप जिसके समर्थन में हैं अपने अनुभव और सोच के आधार पर उसके लिए तर्क प्रस्तुत कीजिए। यहाँ 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं और वे सहानुभूति के पात्र नहीं हैं। दूसरा है यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता है पर पुराना छोड़ता नहीं, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की ज़रूरत है। और तीसरा ऑप्शन है यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व है और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों का अपनाना ही उचित है। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न उपयोगी है, इसलिए यह परीक्षाओं में इस प्रकार से भी आता है। यशोधर बाबू के मन में एक तरह का द्वंद्व है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता है और पुराना छोड़ता नहीं, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की ज़रूरत है। कहानी के आधार पर इस तथ्य को सत्य साबित करें। इसका उत्तर है वास्तव में यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है। अपनी इसी द्वंद्वता के कारण कभी वे आधुनिकता की ओर खिंचे चले जाते हैं, परंतु उन्हें अपनी परंपराओं से भी बहुत लगाव है। जहां एक ओर सिल्वर वेडिंग के दिन उन्हें केक काटना, फ़ोटो खिंचाना, उपहार लेना अच्छा लगता है, तो दूसरी ओर अपने शर्मीले स्वभाव और विचारों की संकुचितता के कारण स्वयं को समय के अनुसार न ढाल सकने की व्यवस्था रखते हैं। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो 5 नंबर का आता है, वह इस प्रकार है, सिल्वर वेडिंग कहानी का नायक कौन है? उसके व्यक्तित्व का विश्लेषण कीजिए या उसकी चारित्रिक विशेषताएं बताइए। तो आंसर है सिल्वर वेडिंग कहानी का नायक यशोधर बाबू है। यशोधर बाबू के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, पुरातनपंथी। पाठ के आधार पर यशोधर बाबू के चरित्र को पढ़ते हुए यह कहा जा सकता है कि वे पुराने विचारों को मानने वाले व्यक्ति थे। दूसरी विशेषता है गैर परंपरागत कार्यों के विरोधी। यशोधर बाबू किसी भी उस कार्य के विरोधी थे जो परंपराओं से भिन्न हो। अपने परिजनों द्वारा अपनी संस्कृति के विपरीत मनाई जाने वाली सिल्वर वेडिंग पार्टी
जैसी गतिविधि का उन्होंने विरोध किया। अगला है ईश्वर में प्रगाढ़ आस्था। दफ्तर से वापस आते समय रोज शाम को लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर भजन कीर्तन करना, सत्संग सुनना। शादी की 25वीं सालगिरह पर भी वे देर तक संध्या पूजा करते। उनकी ईश्वर की प्रगाढ़ आस्था को प्रदर्शित करता है। अगला है विदेशी सभ्यता के विरोधी। जब यशोधर बाबू का साधारण सा दिखने वाला बड़ा बेटा किसी विज्ञापन कंपनी में नौकरी पाकर असाधारण सी तनख्वाह लेने लगा तो उसने घर के सामान पर भी विदेशी सभ्यता का प्रदर्शन करना आरंभ कर दिया। उनकी पत्नी और उनकी बेटी विदेशी वेशभूषा को धारण करने लगे। इस पर यशोधर बाबू ने बार बार समहाउ इम्प्रॉपर कहकर अपनी भावना प्रकट कर दी। स्वजन प्रेमी और पारिवारिक विवशता, पुरातनपंथी गैर परंपरागत कार्यों के विरोधी, विदेशी सभ्यता के विरोधी होते हुए भी वे अपने परिजनों की बात ठुकरा नहीं सके। यही उनकी पारिवारिक विवशता का प्रमाण है।